चकिया के माफिया का अध्याय मिट्टी में मिल चुका है। अपराध की काली दुनिया में खुद का साम्राज्य बनाने वाले अतीक ने कई परिवारों की जिंदगी भी छीनी है, लेकिन अब अतीक के कारनामे ने उसके ही परिवार को मुश्किल में डाल दिया है। रिपोर्ट देखिए। नहीं ले गए तो नहीं गए। बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम एक माफिया जिसने ना जाने कितने घरों के चिराग बुझाए, जिसने ना जाने कितने मासूमों का खून बहाया, उस माफिया अतीक का अंत हो गया। नहीं ले गए तो नहीं गए। बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम जहां उसने माफियागिरी की, उसी जमीन पर उसकी कब्र खुदी। पहले बेटे असद का एनकाउंटर और अब माफिया ब्रदर्स का खात्मा। ये वो इंतकाम है जिसकी स्क्रिप्ट खुद अतीक ने लिखी थी और पूरे परिवार को जरायम के दलदल में धकेल दिया था। किरदार नंबर 1 अतीक, किरदार नंबर 2 अशरफ, किरदार नंबर 3 शाइस्ता। ये उस गैंग के मुख्य किरदार हैं जिसने पूर्वांचल में तहलका मचा रखा था। उस गैंग के 2 लीडर का अब मर्डर हो चुका है। शाइस्ता पर आरोप है कि उसी ने उमेश पाल शूट आउट की कमान संभाली थी और उसी के इशारे पर उमेश पाल की फिल्मी अंदाज में हत्या हुई। किरदार नंबर 4 मोहम्मद उमर, किरदार नंबर 5 अली अहमद, किरदार नंबर 6 असद अहमद। अतीक परिवार के ये 3 सदस्य, जिसमें 2 जेल में बंद हैं और तीसरे का एनकाउंटर हो चुका है, और यही वो असद है जिसने पुलिस को 49 दिन तक अपने पीछे भगाया और जब पकड़ा गया तो पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में झांसी में उसकी मौत हो गई। असद ही उमेश पाल मर्डर को लीड कर रहा था और अम्मी शाइस्ता के इशारे पर अब्बू अतीक की राह पर चल दिया, जो अब मिट्टी में लेटा है। 2 नाबालिग बेटों की अगर अतीक के बात करें, एजम और अबान की, तो दोनों बाल सुधार गृह राजरूपपुर में रखे गए हैं और उन्हें भी परिवार से किसी सदस्य से मिलने की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर अशरफ की पत्नी की बात करें, जैनब फातिमा की, तो जैनब फातिमा की जो हालत है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब पुलिस ने उन्हें भी इस पूरे मामले में षड्यंत्र का आरोपी बना लिया है। शाइस्ता और अतीक के 2 नाबालिग बेटे अहजम और अबान फिलहाल बाल सुधार गृह में हैं। हालांकि अब तक उसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है और इसी वजह से उसकी सुरक्षा के लिए दोनों को बाल सुधार गृह में रखा गया है, क्योंकि अतीक वो माफिया है जिस पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उसने किसी का बाप छीन लिया तो किसी का बेटा, और इतने दुश्मन पाल लिए जो अब उसके परिवार के लिए ही खतरा साबित हो रहे हैं, और उसी दुश्मनी ने उसकी भी मौत की कहानी लिख डाली। नहीं ले गए तो नहीं गए। बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम एक तरफ उमेश पाल के कातिल को पुलिस या तो पकड़ रही है या फिर एनकाउंटर कर रही है, तो दूसरी तरफ अतीक के दुश्मन ही उसके लिए काल बन गए हैं और एक झटके में माफिया ब्रदर्स के आतंक की कहानी को खत्म कर दिया। फिलहाल पुलिस इस शूटआउट के पीछे किसका हाथ है उसे सुलझाने में जुटी है और उन चेहरों को भी बेनकाब करने की तैयारी है जिसे अतीक के राज उगलने से खतरा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए अतीक फैमिली के बारे में बताते हैं, क्योंकि अतीक अहमद का मर्डर हो गया। 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन का अभी तक पता नहीं चल पाया है और अतीक का भाई अशरफ भी शूट आउट में मारा गया। 2 बेटे जेल में हैं और 2 बाल सुधार गृह में हैं। तीसरे नंबर का बेटा असद 2 दिन पहले ही पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये है अतीक एंड फैमिली गैंग। पूरी रिपोर्ट इसी को लेकर आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अहमद, जिसने न जाने कितनों से दुश्मनी ले रखी थी, न जाने कितने परिवार को उजाड़ा था, न जाने कितने सिर से बाप का साया छीन लिया था। उसके पाप का घड़ा जब फूटा तो बावंडर आ गया और हाथ उठाए शूटर्स ने सरेंडर कर दिया। लेकिन ये शूटर्स कहां से आए?
किसने इन्हें अतीक की सुपारी दी, किसके इशारे पर इन्होंने ऑन कैमरा अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा, जिसके कई किस्से हैं। थ्योरी नंबर 1, बदला लेने की नीयत से हत्या। थ्योरी नंबर 2, पंजाब के आर्म्स डीलर ने कराई हत्या। यूपी पुलिस को पाकिस्तान से आए हथियार खरीदने वाले गिरोह पर शक है, क्योंकि शूटर्स के पास से जो हथियार मिले हैं वो अत्याधुनिक और लाखों के बताए जा रहे हैं। और कुछ ऐसे ही हथियार अतीक के बेटे असद के पास से भी एनकाउंटर के बाद पुलिस ने बरामद किए थे। क्योंकि आरोपी लवलेश के भाई न्यूज़ 18 के संवाददाता से बोल रहा है कि अतीक से किसी तरह की कोई निजी रंजिश नहीं थी। मेरा नाम वेद कुमार तिवारी है, मैं लवलेश का छोटा भाई हूँ। कब से ऐसी घटनाएं कर रहा है, क्या कुछ आपको जानकारी इसके बारे में? सर घर पे नॉर्मली रहता था और इस हत्याकांड का हमें कुछ अंदेशा भी नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये हत्याकांड में शामिल हो जाएंगे। क्या कुछ जानकारी मिली है आपको? नहीं सर, कोई जानकारी नहीं। नहीं, अभी क्या कुछ सुने हैं टीवी में, क्या देखे? टीवी में सर वही दिखा रहे हैं कि भाई का हाथ है, बट मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि भाई ने किया है ऐसा। थ्योरी नंबर 3, बेनामी संपत्ति बनी डबल मर्डर की वजह। थ्योरी नंबर 4, विरोधी गैंग ने कराई दोनों की हत्या। आशंका है कि बेनामी संपत्ति या फिर विरोधी गैंग ने दोनों की मौत की स्क्रिप्ट लिखी, जिसे दुनिया के सामने लाने के लिए कैमरा ऑन होते ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई और उसे खल्लास कर दिया। और जब पुलिस ने तीनों को गिरफ्त में लिया तो कहानी कुछ और ही सामने आने लगी। हालांकि इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है उस पर सस्पेंस है। बेगुनाहों की हत्या और अपहरण मासूम लोगों को परेशान करता था, जबरन जमीन पर कब्जा करता था, खौफ के लिए मर्डर करवाता था। इसकी वजह से लोग खौफजदा थे। बताया जा रहा है कि शुरुआती पूछताछ में तीनों आरोपियों ने हत्या की वजह अलग अलग बताई, लेकिन अब भी अतीक शूटआउट मिस्ट्री बना हुआ है, जिसका खुलासा होते ही कई सवालों से क्वेश्चन मार्क हट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अतीक ने मौत से पहले ही आखिरी पल में कई मिस्ट्री पैदा कर दी। अपने आखिरी पल में कार से उतरते हुए अतीक ने किसी की ओर इशारा भी किया था, और ये इशारा किसकी तरफ था? क्या अतीक किसी करीबी को बुला रहा था? क्या किसी प्लानिंग की तरफ इशारा था? ऐसे तमाम सवाल अतीक के एक इशारे से पैदा हो गए। देखिए क्या है अतीक के इशारे की मिस्ट्री। नहीं ले गए तो नहीं गए। डॉन को जब गोली लगी तो क्या थी उसकी आखिरी बोली? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम हो। अतीक का आखिरी इशारा किस ओर था? जीप से उतरता माफिया किसे इशारा कर बुला रहा था कि तभी मौत आ गई। अतीक ब्रदर्स के शूटआउट के पहले के वीडियो में तमाम क्लू छिपे हैं, जो इस केस को लेकर कई सवाल खड़े करते हैं। पहला सवाल है, अतीक किसे इशारा कर रहा था? जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। अशरफ के उतरने के बाद अतीक पुलिस की जीप से नीचे उतर रहा होता है। अतीक का एक हाथ पुलिस वाले ने पकड़ रखा है, दूसरा अशरफ ने। तभी अतीक जीप पर खड़े खड़े ही सड़क की दूसरी ओर इशारा करता है, जैसे वो किसी को बुला रहा हो या फिर कुछ कहना चाह रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या शूटआउट वाली जगह पर अतीक के लोग मौजूद थे? अगर हाँ तो कौन? अगर नहीं तो अतीक किसे इशारा कर रहा था? अतीक ने अपनी मौत से पहले इशारे का जो मूवमेंट किया वो पुलिस के लिए पहली बना हुआ है। गाड़ी से उतरते वक्त अतीक ने बाईं ओर देखा, वहां कोई उसका इंतजार कर रहा था। उसका कोई करीबी रहा होगा जिसे वो बुलाना चाह रहा था, जो पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था ताकि अतीक आए और वो उसके पास जा सके। अतीक की आखिरी बोली जब चल गई गोली। अतीक जब इशारा कर जीप से नीचे उतरा, शूटआउट से ठीक पहले कई दिनों से खामोश अतीक के लब खुले।
जैसे वो कोई बड़ा राज उगलने वाला, लेकिन अभी उसकी बोली फूटी ही थी कि गोली चल गई। नहीं ले गए तो नहीं गए, ये है कि गुड्डू मुस्लिम गुड्डू मुस्लिम बोलते ही मार दी गोली। अतीक के लबों पर आखिरी नाम गुड्डू मुस्लिम का था, जैसे वो गुड्डू को लेकर कोई बड़ा खुलासा करने वाला हो। लेकिन तभी शूटर ने ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी और चंद सेकंड के अंदर ही माफिया ब्रदर्स का खेल खत्म हो गया। इसी के साथ खत्म हो गया प्रयागराज से वो आतंक जो अतीक के नाम पर हुआ करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अतीक अशरफ को मारकर खुद को जराइम की दुनिया का बादशाह बनाने का ख्वाब पालने वाले तीनों शूटर कौन हैं? इन पर कितने मामले दर्ज हैं, जरा ये भी समझ लीजिए। पहला शूटर नाम है लवलेश तिवारी, जिस पर 1 मामला है। दूसरा शूटर है सनी सिंह, जिस पर 14 मामले दर्ज हैं। तीसरा शूटर है अरुण मौर्य, जिस पर 3 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। तो यही वो तीनों शूटर हैं जिन्होंने अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा। जिस अंदाज में माफिया का खात्मा हुआ, उसने हर किसी को दहला दिया है। दर्जनों कैमरों के सामने जिन शूटर ने वारदात को अंजाम दिया, उनका जिक्र भी चारों तरफ हो रहा है। सबसे हैरानी की बात है कि शूटर्स ने कहा नाम करने के लिए मार डाला, यानी जिस तरह दूसरों का खून बहाकर अतीक डॉन बना था, उसी तरह अतीक अशरफ का कत्ल कर डॉन बनने की ख्वाहिश रखने वाले ये अपराधी कौन हैं? आइए समझाते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। पहला शूटर जिसने अतीक को निशाना बनाया, दूसरा शूटर जिसने अशरफ को निशाना बनाया, और फिर देखिए तीसरे शूटर को जिसने कवर फायर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये तीनों शूटर कौन हैं? आइए ये भी समझाते हैं। पहला शूटर नाम है लवलेश तिवारी, जिस पर 1 केस है। दूसरा शूटर सनी पुराने। तीसरा शूटर अरुण मौर्य, जिस पर 3 से ज्यादा केस दर्ज हैं। अतीक के आतंक के खात्मे के यही 3 किरदार सबसे अहम हैं, लेकिन एक माफिया को मारकर नए माफिया का जन्म अपने आप में दहशत पैदा करने वाली बात है। सबसे पहले बात करेंगे अतीक को गोली मारने वाले लवलेश तिवारी की। लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है। इस पर कुल 1 केस दर्ज है। इसका बयान है कि माफिया बनने के लिए हत्या की। दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाला लवलेश तिवारी खुद को महाराज कहलाना पसंद करता था। बांदा निवासी लवलेश तिवारी का लखनऊ कनेक्शन भी है। जब से उसका नाम घटना में आया है, लखनऊ के उसके दोस्तों के बीच उसके किस्सों की चर्चाएं आम हो गई है। दरअसल यहाँ पीजी की पढ़ाई के दौरान वो साथियों को खुद को महाराज के नाम से पुकारने को कहता था। लवलेश बांदा के एक साधारण गरीब परिवार से है। उसका परिवार बांदा में किराए के मकान में रहता है। बताया जा रहा है कि लवलेश बजरंग दल का भी कार्यकर्ता रहा है। ऐसी कोई घटना है, छोटे मोटे दोस्त लड़ाई हल्की फुल्की करता रहता, लेकिन उस तक घटने को एक बस लड़की जो जिसमें जेल गया था, उसने दूसरे चक्कर में लड़की के थप्पड़ मार दिया, उसमें जेल चला गया। क्या पता चला माता जी किसकी क्या हत्या कर दी? कौन कौन लोग थे? अब यही हम देखते हैं टीवी में, हम नाम भी नहीं जानते, अतीत जाने क्या कहते हैं उसको। क्यों लग रहा, क्या लग रहा, क्यों उसने ऐसी बात? मुझे तो भैया कुछ समझ में आता, क्या कह सकती हूँ, मुझे नहीं कुछ समझ में आता। घर की स्थिति आप हमारी देख रहे हैं। अतीक अशरफ के कातिलों में दूसरा नाम है गैंगस्टर सनी पुराने का। तीनों शूटर्स में सनी पुराने ही सबसे दुर्दांत हैं। सनी पुराने हमीरपुर का रहने वाला है। पुलिस पर भी पहले फायरिंग कर चुका है सनी पुराने। कहा जाता है कि सनी पुराने सुंदर भाटी गैंग के लिए काम करता है। शूटर थे, जो 3 शूटर थे, उसमें एक हमीरपुर जिले का रहने वाला था सनी उर्फ पुराने। बताया जा रहा है ये पुराने समय से ही अपराधी किस्म का व्यक्ति था और लगातार अपराध की श्रेणी में काम कर रहा था। जैसा कि ये उसका घर है, बता देना चाहता हूँ कि उसका इसमें भाई रहता है, जो बीच वाला भाई वो रहता है। पिता की पहले मौत हो चुकी थी और उसके बाद माँ ननिहाल में रहती है।
कहा जाता है कि सनी पुराने सुंदर भाटी गैंग के लिए काम करता है। हमीरपुर जेल में बंद रहते समय कई बड़े अपराधियों और गैंगस्टर से बनाए थे संबंध। सूत्रों के अनुसार उस समय पश्चिमी यूपी के दुर्दांत माफिया सुंदर भाटी से भी हुई थी सनी की मुलाकात। सनी पुराने पर पहले भी लगते रहे हैं सुंदर भाटी गैंग के लिए काम करने के आरोप। आपका ये भाई था जो सनी पुराने है बताया जा रहा है, क्या करता था? क्या था, शुरू से गायब था क्या घर से? हाँ जी सर, गायब था। कै साल से आपके यहाँ नहीं था? 10-12 साल हो गए सर। 10-12 साल से वो यहाँ पर नहीं था? नहीं। अतीक अशरफ का कत्ल कर माफिया बनने की ख्वाहिश पाले तीसरा शूटर है अरुण मौर्य। अरुण मौर्य कासगंज का रहने वाला है। इस पर 3 से ज्यादा केस दर्ज हैं। चलती ट्रेन में लूट और सिपाही को गोली मारने का आरोपी है। अरुण उर्फ कालिया उन तीनों शूटर में शामिल है जिसने शूटआउट को अंजाम दिया। मैं इस समय उसके घर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरों में कि जो वही उसी का घर है और उसके पिता दीपक कुमार हैं, चाट पकौड़ी का ठेला लगाते हैं। मेरे बगल में आप देखेंगे जो ठेला जो खड़ा हुआ है, यह वही ठेला है जिस पर उसके जो पिता दीपक कुमार हैं, चाट पकौड़ी का ठेला लगाते हैं। और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं, ये इसमें जो कुंडी लगी हुई है यही उसका घर है, उसके पिता यहाँ रहते हैं। शूटआउट के बाद अरुण के गांव भी पुलिस पहुंची, लेकिन पता चला कि अरुण ज्यादातर हरियाणा के पानीपत में रहता था। अरुण के पिता गांव में चाट का ठेला लगाते हैं, लेकिन बेटे ने हथियार उठाया और जरायम से नाम कमाने निकल पड़ा। इस पूरे कत्लकांड और तीनों शूटर के पीछे एक माफिया का हाथ सामने आ रहा है। वहीं ये भी सामने आया है कि सनी ने ही लवलेश और अरुण की मुलाकात सुंदर भाटी से करवाई थी। शूटर्स के सुंदर भाटी से कनेक्शन सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या इस शूटआउट के पीछे दो माफिया की कोई दुश्मनी है, या फिर शूटर्स ने जो कहा कि नाम कमाने के लिए वारदात को अंजाम दे डाला? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर।